नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर 2025 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सर्दी का मौसम तेजी से दस्तक दे रहा है। इसके साथ ही कोहरे का असर भी दिखना शुरू हो गया। उत्तर भारत के कई राज्यों बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में घने कोहरे ने यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारतीय रेलवे ने मौसम के चलते 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 24 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है और कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से देर से चल रही है। इससे इन इलाकों में यात्रियों की यात्रा प्रभावित होने वाली है। कोहरे के कारण ट्रेन संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों की गति पर भी असर पड़ रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक रद्द की गई ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की देश भर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 15 जगहों पर छापेमारी की। दरअसल ये कार्रवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा 30 जून को दर्ज की गई 225 एफआईआर के सिलसिले में की गई है। इस एफआईआर में आरोप है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसके बदले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े खास मैनेजर और बिचौलियों को दी थी। जयपुर नगर निगम से बड़ी खबर सामने आई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सफाई कर्मचारियों की सभी मांगों पर सहमति बनी है। विधायक कालीचरण सर्राफ और नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में सहमति बनी। कर्मचारी को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया। अब सफाई कर्मी शाम से काम पर लौटेंगे। कोटपुतली बहरौल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पनियाला थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल को 2 माह पहले ही पनियाला थाने में तैनात किया गया था। यह कार्रवाई पनियाला थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। इस मामले में दोनों पक्ष समझौते में सहमत थे। शिकायतकर्ता ने एसीपी को बताया कि कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने प्रकरण का निपटारा करवाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद बुधवार को एसीबी ने जाल बिछाया। टीम ने कांस्टेबल प्रवीण कुमार को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई डिप्टी परमेश्वर यादव के नेतृत्व में साहिब सिंह चौहान सहित एसीबी टीम ने की। कोटा में सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस के एग्जाम में स्टूडेंट्स ने नकल करवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़कर सेंटर के बाहर आ गए। स्टूडेंट्स का आरोप था कि स्टाफ ने आंसर प्रिंट करवाकर कुछ स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाए हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और सेंटर के 2 स्टाफ को पकड़ा। वहीं बाकी स्टाफ भाग गया। स्टूडेंट ने दोबारा एग्जाम करवाने की मांग की है। सीसीआरएएस में अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहे हैं। कोटा में 25 नवंबर से एग्जाम चालू है। सीकर के श्रीमाधोपुर में टेम्पो और पशु आहार से भरी पिकअप गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में टेम्पो ड्राइवर, पार्षद के बड़े भाई और उसके दोस्त की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। गुरुवार की सुबह करीब 11:40 पर बाईपास पे स्थित पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। टेम्पो श्रीमाधोपुर की तरफ से आ रहा था। पिकअप गाड़ी श्रीमाधोपुर से खंडेला की तरफ जा रही थी। राजधानी के करोलबाग थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गैर कानूनी रूप से मोबाइल असेंबलिंग और आईएमआई से छेड़छाड़ करते थे। आरोपियों के कब्जे से कुल 1826 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आरोपियों में आईएमआई बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लैपटॉप जब्त किया गया है। कोटा शहर में नगर निगम द्वारा चलाई जा रही करीब 50 अन्नपूर्णा रसोइयों का निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण करेंगे। निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने 20 अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है, जो शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और ऑनलाइन कूपन व्यवस्था की जांच करेंगे। अधिकारियों में उपायुक्तों से लेकर इंजीनियर तक शामिल है और उन्हें 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपनी है। किसानों की आय बढ़ाने और सतत कृषि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना के वार्षिक समूह बैठक का आयोजन कल से राजधानी जयपुर में किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यहां से जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 28 से 30 नवंबर तक यहां आयोजित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी होंगे, जबकि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट विशिष्ट अतिथि होंगे। रेलवे की उत्पादन इकाइयों में तैनात 46 श्रेणी के सुपरवाइजरों को पीसीयू अनाउंस किया गया है। रेलवे की उत्पादन इकाइयों में तैनात 46 श्रेणी के सुपरवाइजरों को पीसीयू अलाउंस बंद हो गया है।
रेलवे बोर्ड ने एक ताजा आदेश जारी करके यह साफ कर दिया है कि लेवल 7 से अपग्रेड होकर लेवल 8 और उसके बाद नॉन फंक्शनल लेवल 9 तक पहुंचने वाले सुपरवाइजरों को पीसीओ अलाउंस नहीं मिलेगा। राहत की बात यह है कि लेवल 8 में अपग्रेड के बाद जिन कर्मचारियों को पीसीओ अलाउंस दिया गया है उनसे इनकी कोई रिकवरी नहीं होगी। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के शाहपुर और पंडेर थाना क्षेत्रों में लुटेरों ने दो वृद्धाओं से सोने के जेवरात लूट लिए। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि शाहपुरा थाना क्षेत्र के बलानशीपुरी गांव में एक 75 वर्षीय वृद्धा सोनी वैष्णव बुधवार को सुबह जंगल की ओर गई थी। उसी दौरान एक बदमाश ने सोनी को अकेला पाकर उसके गहने, सोने का बोर, टॉप्स और अन्य जेवर लूट लिए। लूट के दौरान महिला को चोटें भी आई। शाहपुरा पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उदयपुर की मावली ब्लॉक में आज यूरिया खाद को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है और वहां सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया। इससे लोगों ने आक्रोश जताया। खाद को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हुई। मावली उपखंड के थामला गांव में थामला ग्राम सेवा सहकारी समिति केंद्र पर आज सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। जब केंद्र नहीं खोला उससे पहले भी वहां पर किसानों की कतार लग गई थी। अचानक बड़ी भीड़ को देखते हुए और किसानों के आक्रोश के बीच मौके पर मावली पुलिस भी आई। मेयो कॉलेज अजमेर की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष साइकिल रैली राइड टू मेयो 150 किलोमीटर को आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री ने रैली को सिटी पैलेस के सर्वोत्तर भद्द चौक के द्वार से हरी झंडी दिखाकर अजमेर के लिए रवाना किया। उल्लेखनीय है कि मेयो साइकिलिंग नेटवर्क द्वारा ये साइकिल रैलियां अब तक भारत के 33 शहरों तथा विदेशों में भी आयोजित हो चुकी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मेयो कॉलेज की 150वें वर्षों की गौरवशाली यात्रा के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेयो कॉलेज ने अपने समृद्ध शैक्षणिक और सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को प्रतिभाशाली और नेतृत्वकारी व्यक्तित्व प्रदान किए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में राम जन्मभूमि ध्वजा स्थापना के शुभ अवसर पर जयपुर के शिल्पकारों ने एक बार फिर अपनी कला का परचम लहराया है। मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थापित भगवान राम दरबार की भव्य मूर्ति तैयार करने वाले जयपुर के शिल्पकार सत्यनारायण पांडे और प्रशांत पांडे को विशेष श्रृंगार का दायित्व सौंपा गया था। दोनों शिल्पकारों ने 2 दिन तक लगातार मंदिर परिसर में रहकर प्रतिमाओं को स्वर्णाभूषण से अलंकृत किया। चूरू में दूधवा खारा थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक महिला को ठगे गए 72,928 वापस दिलवाए हैं। साइबर ठगों ने महिला को कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर यूपीआई के माध्यम से 74,500 ट्रांसफर करवा लिए थे। शिकायत मिलते ही पुलिस ने साइबर टीम की मदद से राशि को होल्ड कर कोर्ट आदेश पर पीड़िता के खाते में रिफंड करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।